Hello everyone. If you are preparing for BPSC or an examination organized by BPSC, this video will be quite informative and vital for you. In this session, I will explain the basic concept of बिहार ज्योग्राफी in detail. इस सेशन में बिहार ज्योग्राफी के डिटेल को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कन्हैया झा और ये वृंदा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो देखो, जब आप बिहार ज्योग्राफी को देखते हो तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इट इज़ रिलेटेड विथ अबाउट द बिहार ज्योग्राफिकल लोकेशंस, इसके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, इसके फिजियोग्राफिक रीजन्स, रिवर्स और लेक्स वगैरह सब पर क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार से। तो यहाँ पर हमें इन सभी चीज़ों को वन बाय वन कवर करना चाहिए। इफ़ यू मिस एनी ऑफ दिस, किसी को भी छोड़ते हैं, दैट विल बी डेंजरस फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके पूरे सीरीज में हम लोग बिहार के अलग अलग डायमेंशंस को देखेंगे। आई हैव कलेक्टेड सम टॉपिक लाइक लोकेशन एंड एक्सटेंट, वी विल डिस्कस इट फर्स्ट। उसके बाद फिजियोग्राफिक रीजन, ड्रेनेज सिस्टम एंड देयर आफ्टर सॉइल ऑफ बिहार, बिहार की मृदा, इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर फैक्ट्स अंडर द बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी में हम लोग इतने 7-8 चीज़ों को पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से, यू नो वेरी वेल। सबसे पहले बिहार का लोकेशन देखते हैं इंडिया के मैप पर। तो जब आप इंडिया के मैप पर देखते हो तो यू कैन फाइंड कि बिहार इज लोकेटेड हियर समवेयर इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पूरब में बिहार लोकेटेड दिखाई पड़ता है यहाँ पर। अभी बस लोकेशन देखते हैं, धीरे धीरे डिटेल करेंगे। तो अगर हम भारत के मैप को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बांट लें कुछ इस तरह से, ये हमारा हमेशा ईस्ट को डिनोट करता है, ये हमेशा नॉर्थ को। तो आप देखोगे कि बिहार किधर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। बट ऑन एन एवरेज या ओवरऑल इसको कहा जाता है कि ये एक ईस्टर्न स्टेट है, पूरब में कहीं लोकेटेड स्टेट है इंडिया के। अब आते हैं ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। बिहार एक बहुत पुराना स्टेट है और यू नो इसका नाम बौद्ध विहार के कारण बिहार पड़ा है। बिहार का कैपिटल सबको पता है, दैट इज पटना। और इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, जब क्षेत्रफल देखते हैं बिहार का तो बहुत बड़ा एरिया बिहार कवर करता है, लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो इतना बड़ा एरिया अगर देखो तो इस हिसाब से बिहार इंडिया का 12th लार्जेस्ट, 12वां बड़ा राज्य बनता है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। बिहार पूरी तरह से लैंडलॉक है, मतलब कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, पॉपुलेशन में 2 तरह के डेटा आ रहे हैं। द फर्स्ट जो हमारा सेंसस रिलीज करता है, तो 2011 के सेंसस में ये मिला जनगणना में कि बिहार की जनसंख्या तीसरी बड़ी जनसंख्या है। लेकिन अभी जो रिलीज हो रहा है उसमें ये आ रहा है कि बिहार जो है दूसरा सबसे बड़ा हो गया है। कैसे हो गया है, थोड़ा डेटा हम लोग और डिटेल में देख लें। कि देखो, जब हम लेते हैं पॉपुलेशन एरिया वाइज, तो एरिया हमारा सबसे बड़ा स्टेट बनता है राजस्थान, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड देयर आफ्टर बिहार कम्स। तो इस तरह से अगर राज्यों के संदर्भ में जाएंगे तो हमारे पास 12 ऐसे राज्य हैं जो बिहार से, 11 राज्य हैं जो बिहार से बड़े हैं और बिहार 12वें नंबर पर आता है। जबकि पॉपुलेशन वाइज डेटा को देखें, जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो बिहार की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना सेंसस में आई थी, वो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और बिहार तीसरे नंबर पर आता है। तो इस तरह से जनसंख्या के क्रम में बिहार तीसरा है और क्षेत्रफल के क्रम में 12 है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीपीएससी ने खुद ही इसको पूछ रखा है, तो नेवर अंडरमाइन दिस। अब आते हैं थोड़ा इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझें, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ बिहार। तो देखो, सबसे पहले तो समझो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है, अक्षांश और देशांतर। जब हम ग्लोब पर किसी स्थान को चिन्हित करते हैं और वहां पर जो रेखाएं हैं वो समानांतर पैरेलल ड्रॉ की जाती हैं, तो सच अ लाइन इज आइडेंटिफाइड एज
लैटिट्यूड लाइन, मतलब यही रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जबकि जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं जो इस तरह से बनती हैं इनको लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश का भी थोड़ा समझ रखते हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है। तो देखो ये बड़ा आसान है तुक्का भी लगाना, क्योंकि जब हम देखते हैं कर्क रेखा की स्थिति को भारत में, तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब इसका विस्तार अगर शुरू भी हो रहा है तो वो 23.5 डिग्री के ऊपर ही कहीं होगा। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है और 27 डिग्री तक ऊपर जाता है, 27 डिग्री 31 मिनट तक। तो यहाँ पे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमें सेट करना है। डेटा तो याद नहीं रहेगा, बट आप ट्रेंड याद कर सकते हो कि जो अपना इंडिया है कुछ इस तरह से, तो भारत के बीचों बीच से ये निकलती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर गुजर रही है, और बिहार कहाँ है तो इसके ऊपर है। तो जब हम बिहार को देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जब होगा तो कर्क रेखा के ऊपर ही होगा, मतलब 23.5 के बाद, तो 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में ध्यान रखना है। जबकि देशांतरीय विस्तार देखें तो फिर से देशांतरीय विस्तार में आपको पता है कि भारत ने 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन को, बड़ा वाला लाइन लेते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन को चुना है IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब बिहार इससे आगे है, तो जहां भी बिहार है वो 82.5 डिग्री के ईस्ट में है। तो देशांतरीय सीमा के लिए हमें मार्क करके चलना है कि बिहार 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 सेकेंड तक दिखता है। तो इस तरह से बिहार का जो पूरब से पश्चिम विस्तार है वो ज्यादा है, और जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कम दिखाई पड़ता है। आगे हम लोग जब इसके एरिया को कवर करेंगे तो और ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे। अब आओ थोड़ा चलते हैं कि बिहार में जो पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है वो कैसे बना हुआ है। राजधानी तो पटना है, ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पटना के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें क्या महत्वपूर्ण है तो देखो, सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि बिहार के आसपास के पड़ोसी राज्य या देश कौन कौन से हैं, उन राज्यों या उन देशों के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहा है, और साथ में पटना है या बड़ा कोई मुजफ्फरपुर है, इनसे जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट कौन है। तो ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है इसको। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखता है, जैसे आप पहले बिहार की चौहद्दी को देख लें चारों तरफ, तो उत्तर प्रदेश इज द स्टेट लाइन वेस्ट टू बिहार, बिहार के पश्चिम में लोकेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, जबकि बिहार के साउथ में लोकेटेड स्टेट है झारखंड, नॉर्थ में लोकेटेड कंट्री है नेपाल, और ईस्ट में हम देखते हैं कि ये वेस्ट बंगाल की टेरिटरी, बंगाल की टेरिटरी दिखाई पड़ती है। तो ये मेजर है। अब आओ चलते हैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को देखें। तो देखो, बिहार का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आप देख ही सकते हो, दैट इज किशनगंज। किशनगंज इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वाइल वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो सबसे पश्चिमी जिला दिखता है कैमूर या भभुआ। जबकि सबसे उत्तरी जिला कौन है तो आप यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण इज द नॉर्दर्न मोस्ट, while the southernmost district you can find here कि गया is the southernmost district of बिहार। तो इस तरह से हमारे पास जो पूरा डिटेल बनता है तो वो ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये सारे ध्यान में रखने। अब चलते हैं आगे। कई बार पूछ लेता है कि पटना से लगे हुए जिले कौन कौन से हैं, जैसे सारण है, भोजपुर है, अरवल है, उसके बाद जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, अगेन बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। तो ऐसे ही 4-5 जिलों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं कंट्री वाइज, जैसे नेपाल की सीमा से कौन कौन सा मिलता है तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। इसी तरह से
वेस्ट बंगाल से कौन कौन मिल रहे हैं? तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। झारखंड से कितने मिल रहे हैं? तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। इसी तरह उत्तर प्रदेश से कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को बड़े ध्यान से देख के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रहते हैं। अब चलते हैं आगे। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल दिखता है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप जानते हो कि पटना इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पटना में अगर देखेंगे तो पटना जो है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। टोटल पॉपुलेशन इसकी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से पॉपुलेशन में सबसे छोटा जो दिखता है वो है शेखपुरा। लेकिन एरिया वाइज जाएंगे तो ये जो वेस्ट चंपारण है, जहां पे वाल्मीकि नेशनल पार्क भी आगे बताएंगे, वो सबसे बड़ा है। और शिवहर एक छोटा सा, यहां पे सीतामढ़ी के पास है शिवहर। तो शिवहर सबसे छोटा जिला दिखता है। तो बड़ा जिला हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से वेस्ट चंपारण, छोटा जिला शिवहर, बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से पटना, और छोटा जिला कौन सा है? तो वो है शेखपुरा। तो इस तरह से इनको भी ध्यान में रखना चाहिए जब आप बीपीएससी जैसे एग्जाम को दे रहे हो। अब आते हैं एक दो और फैक्ट हम लोग कवर कर लेते हैं जिलों से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहां है? तो शिवहर में है। यही शिवहर जो है, जो ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के पास दिख रहा है, इसकी जो डेंसिटी, मतलब कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा है, 1882। जबकि डेंसिटी में सबसे छोटा आ रहा है कैमूर। कैमूर में पहाड़ वगैरह हैं, तो इसीलिए वहां पे डेंसिटी कम है। लिटरेसी में सबसे पढ़ा लिखा जिला, मतलब सर्वाधिक साक्षर, रोहतास है, 73% है यहाँ पे साक्षरता। और सबसे कम पूर्णिया है, और पूर्णिया का जो लिटरेसी है वो केवल 51% दिख रहा है। तो इस तरह से साक्षरता में भी ध्यान में रखना है कि पूर्णिया पढ़ा हुआ नहीं है, रोहतास बहुत पढ़ा लिखा है। अगेन जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो शिवहर की है, सबसे कम कैमूर की है। ठीक है। इसी तरह से थोड़ा रिलीजियस प्रोफाइल को भी ध्यान में रखेंगे। एक बार पूछा था शायद कि बिहार में सबसे ज्यादा धर्म के अनुसार इनको अरेंज करना है, तो हिंदुइज्म सबसे ज्यादा है, अभी भी 82%, इस्लाम 16.9%, क्रिश्चियनिटी 0.12%, सिखिज्म 0.2%, बुद्धिज्म उतना ही है, जैनिज्म और बाकी। तो इसको ऐसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये इसका रिलीजियस प्रोफाइल है जनसंख्या का। अब आओ आगे चले। जो लैंग्वेज का प्रोफाइल, तो बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। डेग डेग पर बदले पानी, डेग डेग पर बदले बानी। तो हिंदी अभी भी यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, 25% लोग, 25.5% है। उसके बाद भोजपुरी 24%, मैथिली लगभग 12.5%, मगही 10.87, उर्दू 8.42 एंड अदर। तो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये है लैंग्वेज प्रोफाइल। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा बिहार के, और बेसिक्स वाला ये क्लास है। तो बेसिक्स वाले में हम लोग बेसिक कवर करेंगे। इम्बेलम मतलब प्रतीक चिन्ह क्या है बिहार का, ये भी कई बार पूछा गया, बीपीएससी में ही पूछा है। ये है बिहार का इम्बेलम या प्रतीक चिन्ह। जैसे भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को अपनाया है, वैसे ही बिहार सरकार ने एक कस्टमाइज इम्बेलम को यूज किया है, प्रतीक चिन्ह को। अब देखो ये जो पेड़ है, ये पेड़ वास्तव में बोधि वृक्ष है। जो बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसी बोधि वृक्ष है। और इसके दोनों तरफ जो है वो स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, और नीचे उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम इम्बेलम को देखते हैं, तो इम्बेलम में बोधि वृक्ष है, स्वास्तिक है, और बेस में बिहार उर्दू में लिखा हुआ दिखता है। इसी को बिहार अपने स्टाम्प वगैरह में यूज करती है। जबकि अगला लेते हैं, बिहार का जो स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी, ये गौरैया है। गौरैया, हालांकि ये लिस्ट कंसर्न है, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी आबादी भी घटती जा रही है। अगेन आओ, बिहार का जो स्टेट ट्री है,
ये है पीपल, फिग, सेक्रेड फिग। पीपल का पेड़ है बिहार का स्टेट ट्री, और पीपल का पेड़ अपने आप में बहुत महत्व रखता है। एक ऐसा पेड़ जो न केवल छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, बल्कि और भी चीजों के लिए इनका जो है वो महत्व होता है। तो इस तरह से, और इसी बोधि वृक्ष के नीचे जो है, पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को भी इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। अब आते हैं बिहार का जो पुष्प है, मतलब स्टेट फ्लावर है, ये कचनार भी कहते हैं इसको, और बहुनिया वेरिएगेटा भी कहा जाता है। तो बहुनिया वेरिएगेटा इसका बायोलॉजिकल नेम होगा, बट कचनार इसका पॉपुलर नेम है। और यही एक तरह का ऑर्किड है, ऑर्किड की वैरायटी है, ऑर्चिड या ऑर्किड की वैरायटी है, जो बिहार में बहुत ज्यादा मिलती है। अगेन यहाँ का जो राज्य मछली, राज्य स्टेट फिश है, वो मांगुर है। यही मांगुर फिश है, बहुत हेल्दी होता है, लोग खूब खाते हैं इसको चबा चबा के। तो यहाँ मांगुर है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, राज्य का जो स्टेट फ्रूट है वो मैंगो है, आम। तो बिहार आमों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत तरह के आम होते हैं, आम के लिए जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है। इंडियन मैंगो कॉमन मैंगो है, और बांग्लादेश का भी है। आगे बिहार का जो एनिमल है, जानवर है, वो एनिमल है गौर, ये बाइसन, जो जंगली भैंसा दिखाई पड़ रहा है, यही बिहार का जो है अपना स्टेट एनिमल है। अभी ये वल्नरेबल है, मतलब थोड़ा सा कम हो गया है, इसको प्रोटेक्ट वगैरह किया जा रहा है। अब बिहार दिवस, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है हर एक साल। 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे कारण आपको पता होगा कि बिहार पहले बंगाल का भाग हुआ करता था, और बिहार के अलग निर्माण के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोगों ने प्रतिवेदन दिया था ब्रिटिश सरकार को। एंड देयर आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेपरेट द एरिया ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल। तो उस समय विभाजन हुआ, और हमारा पूरा जो बिहार की टेरिटरी है उड़ीसा के साथ अलग हुई। और ये बात जो डिसाइड हुआ था वो दिल्ली दरबार में 1911 में डिसाइड हुआ, बट फाइनली 22 मार्च को ये इनेक्ट हुआ था 1912 में। दैट इज व्हाई इट इज आइडेंटिफाइड, मेमोराइज एज बिहार डे। तो बिहार दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, क्योंकि उसी में इंप्लीमेंट हुआ था 22 मार्च 1912 को। तो इस तरह से ये पहली क्लास है बीपीएससी और बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। चैनल से जुड़े रहे, आई विल ब्रिंग मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन बिहार। तो बिहार पर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड करियर।